हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? तो गाइस, आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन एक रिकॉर्डिंग के ऊपर है, जो कि सामने वाली यानी कि दीप्ति मैम, उन्होंने ये एलिगेशन जगत भैया पे लगा रखे हैं कि इन्होंने मेरे को गुंडे से धमकी दिलवाई है, जबकि वो रिकॉर्डिंग पूरी फर्जी है, झूठी है, आधी अधूरी है। फर्जी कहा जाएगा उसको जब वो आधी अधूरी है, और वो किसी गुंडे की ना होके इन्हीं की मुंह बोले भाई की है। वो आवाज़ बाद में सब क्लियर हो गई थी वो किसकी आवाज़ है। तो झूठ तो ज़्यादा दिन चलता नहीं है, झूठ तो सामने आ गया, सच छिपता नहीं है। तो उसमें इन्होंने यही एलिगेशन लगाए हैं कि जगत भैया धमकी दे रहे हैं जान से मारने की, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और कुछ सूत्रों से ये पता चला है कि जो रिकॉर्डिंग में जिनकी आवाज़ है उन्हें ये भाई बोलती थी, और पैनल पे ये कई बार रहे हैं, और पैनल में इनकी हर तरीके से बात संवाद होते थे, जिसमें हंसी मजाक गाली वालियाँ सब कुछ होती थी उसमें, है ना। और वो बंदा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, वो बंदा ना ही कोई ब्लॉगर है बस। लेकिन एक नेचर बाई उनका ये सामने को आया है कि वो बहुत हेल्पिंग नेचर का बंदा है, और लोगों की बहुत मदद करता है। जो भी परेशानी में जो भी व्यक्ति फंसा है तो उसकी उन्होंने हेल्प करी है वाईटी पे, और इनकी भी कई बार हेल्प करी है। कई बार विवादों में ये भी फंसी हैं तो इनकी भी हेल्प करी है। तो इसी तरीके से इस उस पक्ष में भी ये कई बार गई हैं उनसे हेल्प लेने के लिए, और आगे पीछे ली होगी और चीज़ों में भी कई चीज़ें आई हैं सामने के, और चीज़ों में भी ये कहती थी उनसे, और वो उन्होंने हेल्प करी भी है। तो इसी हेल्प के लिए ये उनके पास गई थी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मैं अब हेल्प वगैरह नहीं करता हूँ, आप किसी और से अपने से कह लो। तो उसी चीज़ में फिर इनकी कॉल वॉल पे बात हुई होगी बाद में, फिर जब भी हुई हो, तो उसमें अगला यही समझा रहा है कि आप इस चीज़ को मत करो, किसी कंट्रोवर्सी में मत पड़ो। लेकिन सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है, तो इनकी बहस बातों से बढ़ते बढ़ते गालियों पर पहुंच गई, जिसमें सचिन का भी नाम आ रहा था। तो सचिन के नाम के साथ ही उस रिकॉर्डिंग को दुनिया के सामने लाया गया कि ये चीज़ ऐसे है। उसी रिकॉर्डिंग को लाया गया जिसमें सचिन का नाम आ रहा था, कि ताकि ये लग सके कि सचिन की तरफ से गुंडा भेजा गया है। तो कोई भी चीज़ है, सच नहीं छिपता। आप कितनी जालसाजी कर लो, कितनी घुमा लो चीज़ों को, इधर झूठ बोल लो उधर झूठ बोल लो, लेकिन कुछ ना कुछ इंसान कमी छोड़ देता है जिससे पता चल जाता है। और वही चीज़ हुई, क्योंकि आवाज़ उस बंदे की, भाई जो इन्हीं के जैसे लोग हैं वो तो जुड़े थे ना उस बंदे से, तो उन्हीं लोगों ने क्लियर करा आगे आके कि भाई ये तो इस तरीके के व्यक्ति हैं और हेल्प करते हैं, और इन्होंने इनकी भी हेल्प करी है, तो ये सचिन की तरफ से गुंडा कैसे हो सकता है। और सचिन जो 6 महीने से, जिसको ये बंदी दिन रात गालियां दे रही थी, दिन रात लाइव में इतनी गंदी गंदी बातों को उसके घर परिवार के लिए बोल रही थी, कभी माँ के लिए, कभी बहन के लिए, कभी मनीषा के लिए, खुद सचिन के लिए, तो
जो 6 महीने से पीछे पड़ी थी इस परिवार के, तब उस परिवार ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो अब क्या धमकी देंगे वो, है ना। जगत भैया देखो कितने ही गलत हो सकते हैं, कितने गलत हो सकते हैं, पर इस टाइप के गलत नहीं हो सकते। उन्होंने, क्योंकि वो बंदा ऐसा था कि उसने गलती करी तो उस गलती को एक्सेप्ट भी करा, उस चीज़ को सामने से ही एक्सेप्ट करा कि मेरा कुछ ऐसा था, है ना। तो वो ऐसा व्यक्ति है कि मतलब कि सामने को रखेगा भी, ऐसा भी नहीं है। तो उस तहत तो लगता नहीं है मुझे कि मतलब उनने कोई, अगले ने कोई गलती करी है। और यही सभी लोग कह रहे हैं इस चीज़ को। और अगर ऐसा कुछ है तो इसके अदर भी कुछ फिर वो रखो, प्रूफ रखो। अगर वाकई में ही जगत भैया ने ही करवाया है सब कुछ, तो और भी तो चीज़ें होंगी, और भी कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उनको भी सामने लाओ, पूरी तरीके से इस चीज़ को वो करो, तो हम आपका साथ देंगे। लेकिन ऐसे झूठ सच बोल के नहीं, झूठ सच बोल के कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि सब जानते हैं। और गाली गलौज उसमें सुनाई दे रही है रिकॉर्डिंग में, तो वो गाली गलौज तो आप खुलेआम देती हो, आप तो एक लेडी होके देती हो इतनी गंदी गंदी गालियाँ। कोई इस चीज़ का परहेज थोड़ी करती हूँ मेरे सामने कोई जेंट्स है या कौन है कौन नहीं है, मैं सोशल मीडिया पर बोल रही हूँ, कोई क्या क्या पता कोई क्या सोच रहा होगा। कुछ भी एक लेडी करती तो पर्दे में ही बातें हैं ना। आप कितनी वकील हैं पैसे से, इतने खुला तो नहीं बोलती ना, बहुत खुला खुला बहुत गंदा गंदा बोलती, मैंने भी आपकी लाइफ देखी है। तो इन चीज़ों को आप रहने दो कि क्या है क्या नहीं है। तो सामने वाले बंदे ने सिर्फ समझाने के उससे ही इन्हें कॉल किया था कि तुम ये कंट्रोवर्सी में मत पड़ो और चीज़ों को छोड़ दो, चीज़ें ठीक करो। तो ऐसे में ही कुछ सचिन का नाम आया है बीच में, तो उस सचिन का जहाँ नाम आया था जिस बीच में, उतनी बीच की रिकॉर्डिंग इन्होंने को कहा है कि मेरे को धमकी दी है सचिन ने, सचिन के ने धमकी दिलवाई है मुझे। और ये जो व्यक्ति है ये सचिन का जानने वाला है, इस व्यक्ति से मुझे धमकी दिलवाई है। अब वो धमकी कुछ भी हो सकती है, धमकी तो धमकी ही होती है, जान की भी होती है, जो भी हो। तो इस तरीके से कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। और हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, हर ब्लॉग पे हम रिएक्शन देते हैं अपना। अगर हम सही को सही और गलत को गलत नहीं कहेंगे ना, तो हम पर विश्वास कौन करेगा बताइए। कुछ ब्लॉगरों ने अभी पीछे झूठ सच बोल के ऐसे ब्लॉगिंग करी, किसी के बारे में कुछ भी कह दिया, किसी को कुछ भी कह दिया, झूठी सच्ची बातें कह के चीज़ें, और लोग वही चीज़ विश्वास, बाद में वो चीज़ें सब निकल के आ रही झूठी हैं। तो इन सब चीज़ों को लोग भी जानते हैं, बस एक लोगों ने जो विश्वास किया है वो रिएक्शंस पे किया है, जो रिएक्शंस देते हैं। तो हम रिएक्शंस वालों का भी यही फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों के विश्वास पे खरे उतरें। तो हम ऐसा तो है नहीं कि गलत का साथ देंगे। मैं तो गलत का कभी भी साथ देने वाली नहीं हूँ, क्योंकि गलत चीज़ तो गलत है। मैं सच के साथ थी, सच के साथ हूँ और सच के साथ ही खड़ी रहूँगी ऐसे ही। क्योंकि मुझे तो ये बात पहले ही झूठी लग रही थी, फर्जी लग रही थी। फिर और लोगों की भी मैंने देखे रिएक्शंस, तो सभी की बात वही निकल के आ रही थी कि चीज़ें, ये लेडी गलत चीज़ें फैला रही है, गलत चीज़ें बोल रही है। और अब जिन भैया की वो रिकॉर्डिंग थी, वो उनकी आवाज़ से क्लियर हो गया कि वो बहरहाल सचिन के तो जानने वाले नहीं है, सचिन की तरफ से तो नहीं, सचिन जानते होंगे, लेकिन सचिन ने उनसे धमकी दिलवाई है, ये कहीं से कहीं तक नहीं है। क्या अगले को तो फुर्सत ही नहीं है, अगला तो अपने काम में बिजी है। तो गाइज मैं इसी के साथ ये रिएक्शंस को एंड करती हूँ। आप भी इस चीज़ के बारे में बताइएगा अपने कमेंट्स में, आप क्या सोचते हो। और चीज़ों को सच्चाई के साथ लाना ही हमारा काम है। और
चीज़ें सच्चाई के साथ ही मैं आगे को भी लाती रहूँगी। और बहुत सी चीज़ों का रिसर्च मैं भी करती हूँ, तो रिसर्च करने से ही चीज़ें क्लियर होती हैं। क्योंकि देखो, मैंने कुछ कहा, सामने वाले ने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, तीसरे ने कुछ कहा, चौथे ने कुछ कहा, तो लेकिन जब सब एक बात कह रहे हैं ना, तो उस चीज़ में एक चीज़ होती है और विद प्रूफ के साथ कह रहे हैं कहने वाले। क्योंकि जो रिकॉर्डिंग जिसकी थी, उसको भले ही हम नहीं जानते थे, क्योंकि हम क्लियरिटी के साथ अगले को नहीं जानते थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो उस रिकॉर्डिंग वाले जो भैया उस उनके टच में थे, उनके ज़रिए से उनकी चीज़ें बाहर को निकल के आई, और साथ में दीप्ति मैडम की भी बाहर को निकल के आई। तो और जानते हम जगत भैया को भी हैं, इतने टाइम से उनकी चीज़ों को देख रहे हैं, तो जानते उनके भी हैं। इतना तो जान गए कि उनका नेचर क्या है, क्या नहीं है नहीं है। तो क्योंकि जो सोशल मीडिया पे है ना, वो एकदम से इतनी बड़ी गलत चीज़ नहीं करेगा, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। और अभी वो एक कंट्रोवर्सी से निकले हैं, फिर से वो किसी कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाहेंगे। तो जगत भैया ने ये करवाया, ये तो कहीं से कहीं तक नहीं है, ये तो क्लियर हो गई है ये चीज़ें। लेकिन इन मैडम को इस तरीके से चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और इन्होंने ये इन सब चीज़ों को करके ना अपनी, ये कहते हैं ना, एक अपनी पर्सनैलिटी को कितना डाउन कर दिया है सोशल मीडिया पे, इन्हें अंदाज़ा भी नहीं है। इन्होंने मज़े मज़े में सारी चीज़ें करी। शुरू में लोगों ने इनके रिएक्शंस भी देखे और इनके लाइव भी देखे। उस टाइम जगत भैया की कंट्रोवर्सी बहुत चरम सीमा पे थी, तो लोगों को भी मज़ा आ रहा था उस टाइम पे सुनने में, कहने में। लेकिन ये उन चीज़ों को आज तक लेकर चल रही हैं, रिपीट कर रही हैं। और अब ये है कि एलिगेशन भी लगाने शुरू कर दिए हैं उसी एक इंसान पे। तो कहाँ तक चीज़ें तुम्हें जनता देखेगी, वो सपोर्ट करेगी, इतना तो वो भी जानते हैं कि कहाँ पे कितनी चीज़ें गलत थी। जगत दीदी हैं, वो आगे को बढ़ गई हैं, उनके मंगेतर जो हैं महल जी, वो आगे को बढ़ गए हैं, इधर जगत भैया आगे को बढ़ गए हैं अपनी वाइफ के साथ। तुम अभी वही लेके बैठी हो, तुम उन्हीं चीज़ों में सारी बातें करती हो। तो कहाँ तक जनता सपोर्ट करेगी इन सब चीज़ों को? जनता भी तो जान रही है क्या चीज़ कहाँ पे कितना सही है और कितने हद तक गलत है, कितना सामने वाला सही बोल रहा है और कितना सामने वाला गलत बोल रहा है। सब कुछ दिखता है, सब कुछ समझ आता है। जो शुरू से सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो वो सब कुछ जानते हैं, कहाँ पे कौन कितना सही बोल रहा, कौन कितना गलत बोल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों को हमें भी सही तरीके से आना चाहिए, समझाना या बताना, अपनी बातों को रखना। तो वही कोशिश मैंने करी है इसमें, अपने वीडियो में। तो आशा यही करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को बहुत ढेर सारा प्यार देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। और अभी मैं चैनल पे नई हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और धीरे धीरे मैं भी आगे को ग्रो करूँगी, आगे को और अच्छे अच्छे रिएक्शंस आपके लिए लेके आऊँगी। तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। यहीं एंड करती हूँ।